जब हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है तो लोग सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर जाने की एक बड़ी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कस के बांध दिया गया। इसकी वजह से सोशल मीडिया ज़्यादा ऊपर गया, तो सोशल मीडिया का नैरेटिव ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। अगर हमारी रस्सी इतनी सख्त ना हो, हमें थोड़ी ढील दी जाए, हमें इजाज़त दी जाए कि हम खुलकर बात कर सकें कुछ हद तक, तो सोशल मीडिया कुछ हद तक डाउन हो जाएगा। अब आप पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का नाम लेना ये अलाउड हो चुका है, उनके ऊपर डिस्कशन करना अलाउ हो चुका है, सख्त सवालात अपोजिशन और हुकूमत दोनों से अब किए जा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रूम क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस मीडिया ने इमरान खान साहब को इतना ज़्यादा मारा है कि अब सारा मीडिया डरा हुआ भी है और वो इमरान खान साहब की साइड लेते हुए भी डरता है कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो अब हमारी शामत है। उन्हें ये लगता है, मीडिया को ये लगता है, और लोग वैसे ही मीडिया से मुतनफ़र हो गए हैं। तो अब जनाब ये सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और जो रवायती मीडिया है उसे। वो इसलिए कि सोशल मीडिया के दबाव की वजह से उन्हें कुछ हद तक उनकी आज़ादी जो है वो वापस मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है और उन्हें खुलकर बात करनी चाहिए उन इश्यूज़ के ऊपर जो इश्यूज़ अवाम के दिल के साथ जुड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने कुछ मोहलत दे दी है लगभग 10 दिनों की सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए, और इमरान खान साहब ने जो मोहलत दी है ये टेक्निकल चीज़ भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही मशवरा दिया था कि अभी इसको आप रोक लें। वजह यह है कि दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, साल का इख्तिताम है, यहाँ पे डाटा कलेक्शन होनी है। तो उस डाटा में हुकूमत बताएगी जी हमें तो रेमिटेंसेस ज़्यादा आ गई हैं पिछले साल की निस्बत। तो इमरान खान साहब ने कैसी कॉल दी है, पिछले साल कम थी, इस साल ज़्यादा हैं। तो ये उनकी 15 दिन की कॉल के खाते में डाल के इन्होंने इमरान खान साहब की जो मूव है उसके ऊपर इन्होंने प्रोपेगेंडा करना था। एक तो ये टेक्निकल रीज़न भी है। तो अगर जनवरी से या 1 जनवरी से ये मुहिम शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर एनालिसिस हो सकेगा कि पिछले साल जनवरी में कितनी रेमिटेंसेज आई और इस साल जनवरी में कितनी रेमिटेंसेज आई। तो वहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बताएगा कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सुना है या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं सुना है। ये तब पता चल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे शोबे इस हुकूमत ने तबाह किए हैं, वहाँ पे एक टेलीकॉम सेक्टर है जिसको बहुत बुरी तरह तबाह किया है। ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो काम करती हैं पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, जिनके आप ये इस्तेमाल करते हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स, इनके नेटवर्क्स आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट होती है किसी मुल्क के अंदर। दुनिया के जिस भी मुल्क में आप जाएँ तो आपको बड़ा फास्ट इंटरनेट मिलता है, बड़ी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, बड़ी अच्छी कवरेज आपको मिलती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हर काम करने के लिए बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारी खिड़कियों में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ खिलाना पड़ता है, फिर जाके यहाँ पे काम होता है, फिर ठीक आदमी को ठीक जगह पे बिठाया ही नहीं जाता। जिस सीट के ऊपर आप देखते हैं कोई ना कोई मंजूर नज़र आदमी लाकर बिठा दिया जाता है। आजकल रिटायर्ड लोगों को लगाने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में और बहुत तेज़ी से वो ट्रेंड तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर की सरमायाकारी में मुसलसल दूसरे साल कमी आ रही है। जब से ये हुकूमत आई है जो टेलीकॉम सेक्टर है वो लगातार नीचे जा रहा है। अब हुआ यह है कि पिछले 3 साल में 1.5 अरब से 1 अरब और 65 करोड़ डॉलर तक ये पहुंच गया था और अब जो है वो 76 करोड़ डॉलर पे आ गई है। यानी ये सरमायाकारी आधी से भी कम हो गई है। जो इस साल है, साल 2023 और 24, इसमें सरमायाकारी कम होकर 76 करोड़ और 50 लाख डॉलर रह गई है। इससे पिछले साल में ये 77 करोड़ डॉलर रह गई थी। 2020-21 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2021-22 में, तो उस वक्त ये नीचे से 1 अरब डॉलर से बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गई थी 1 अरब 65 करोड़ डॉलर तक। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये जो सेक्टर था ये ऊपर की तरफ जा रहा था और अब पीडीएम के दौरे हुकूमत में ये नीचे गया, फिर उससे अगले साल और नीचे गया और अब जो ये साल है इसमें ये और नीचे चला गया और आधे से भी नीचे टेलीकॉम सेक्टर जो है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे एक तबाही हुई है और इमरान खान साहब के दौर में होने वाली तरक्की को रिवर्स कर दिया गया है इस दौर में। नाज़रीन, एक और ख़बर है और ये रियाजुल हक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इस खबर को शेयर किया हुआ है। काबीना ने बड़ी खामोशी से एक बड़ी डील की मंजूरी दी है। ये डील क्या है? रेकोडिक मंसूबे में सऊदी अरब को 15% शेयर्स जो हैं वो फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी गई है। सऊदी अरब ने रेकोडिक मंसूबे में शेयर्स की फ़रोख्त के लिए $540 मिलियन 2 किस्तों में देने की पेशकश की थी। $330 मिलियन की पहली किस्त की अदायगी डील पर दस्तखत होते ही 10% शेयर्स की हवालगी कर दी जाएगी और दूसरी किस्त $210 मिलियन बाद में आएगी। 540 में से 330 पहले आएगी और
40 में से 210 बाद में आएगी और फिर बाकी के जो 5% शेयर्स हैं वो भी दे दिए जाएंगे। तो इस तरह जो रेकोडेक के 15% शेयर्स हैं, जो हुकूमत के शेयर्स हैं, वो अब दे दिए जाएंगे सऊदी अरब को, और दिए जाएंगे कितने में? $540 मिलियन के अंदर। ये तो अरबों डॉलर्स के हैं, ये ज़खायर तो अरबों डॉलर के हैं, और ये पाकिस्तानी कौम के ज़खायर हैं। तो सऊदी अरब को ये इतने कम पैसों में कैसे जा रहे हैं? क्या इसको चेक किया जा सकता है, या इसके ऊपर कोई तहकीकात होनी चाहिए, या इसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए? क्योंकि रियाजुल हक साहब के बकौल बड़ी खामोशी के साथ कैबिनेट ने यह किया है, और इस पैसे को मौजूदा हुकूमत सरमायाकारी करार दे रही है। यानी घर के असासे बेच देना सरमायाकारी नहीं होती। ये होता यह है कि आपने अपने घर का सामान बेच दिया और कुछ पैसा ले लिया और अपना वक्त गुजार लिया, फिर आपने कुछ और बेचा और पैसा ले लिया और अपना वक्त गुजार लिया। हम इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं कि सऊदी अरब यहां आता, फैक्ट्रियां लगाता, सऊदी अरब यहां आता, यहां पे नए काम करता, नई चीजें लेकर आता, नई टेक्नोलॉजी लेकर आता, नया बिजनेस होता, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। लेकिन ये हो ये रहा है कि हमारा जो असासा है, जिससे हमें पैसा आ सकता है, जिससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, हमने वो पूरा का पूरा असासा जो हमारे पास था उसका 15% सऊदी अरब को दे दिया है। अच्छा, ये पहले भी हमने बहुत सारा दिया हुआ है। ये कोई आधा जो है वो उन कंपनीज के पास है 50%, और जो बाकी था उसमें से आधा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, को बाकी थोड़ा बहुत जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है। तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सऊदी अरब को दे दिया गया, और बहुत सस्ता दे दिया। अगर मैंने एक अल्लामा इकबाल का एक फ़ारसी का शेर था कि कौम फ़रोख्तन वचे अर्ज़ा फ़रोख्तन, कि कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। तो ये हमारा असासा है, हम बड़े फ़ख्र से इसको बताते थे रेकोडेक को, लेकिन रेकोडेक का 15% बहुत सस्ता, ऐसा लगता है कि बहुत सस्ता बेच दिया है। ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रह चुका है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आवाज़ उठनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो अपोजिशन को चाहिए कि कौमी असम्बली में इसके हकायक पूछे, सेनेट में इसके हकायक पूछे, और इसकी तफसीलात मंगवाई जाए कि ये कितना बनता है, कितने पैसों का था, कितने पैसों में दिया है। ये सारी तफसीलात सामने आनी चाहिए।